Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. बच्चों, this is the 8th video for the first unit, physical quantities and measurements, and in this video we are going to discuss derived quantities and their units. इससे पिछली वीडियोस में हम बेस क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज डिस्कस करने लगे हैं. डिराइव्ड क्वांटिटीज, प्लीज ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Units derived from multiplying and dividing base units are termed as derived units. ये बात बच्चों आपने अच्छी तरह समझ लेनी है कि जो derived units हैं वो base units से ही मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हमें मिलते हैं. किस तरह से, अभी अगले स्लाइड में आपको ये बात समझा देते हैं. In SI units for all other physical quantities can be derived from the 7 base units. जो derived units हैं वो सारे के सारे इन्हीं 7 base units से derive होते हैं, उन्हीं के ज़रिए बनते हैं. और जो 7 base units आपको अपनी पिछली वीडियो में हमने बताए थे वो सब के सब derived units की बेस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उन्हें बेस यूनिट कहते हैं. बुनियाद प्रोवाइड करते हैं, वो बुनियाद होते हैं और उनको ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम derived units बनाते हैं. The unit for velocity and acceleration are मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली. अगर आप ये देखें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो यूनिट हैं, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. मीटर डिस्टेंस का यूनिट है और टाइम का यूनिट है सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी. इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्चुअली डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम से मिलती है. तो डिफरेंस इन वेलोसिटी ही होगी. ठीक है, दो वेलोसिटीज के दरमियान अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी की ही कोई मिकदार आएगी और उसका यूनिट यही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड. और उस वेलोसिटी को जब हम अगेन टाइम से डिवाइड करते हैं तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, और वो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक सेकेंड जो है वो हमें वेलोसिटी के यूनिट से मिल रहा है और दूसरा सेकेंड इस वजह से आ रहा है कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होती है. Some derived units were used so often that it became convenient to give them their own names and symbols. कुछ derived units इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि ये आसान थी बात कि उनको उनका अपना एक यूनिट दे दिया जाता. एक्सेलरेशन के लिए अलहदा से एज सच यूनिट नहीं बनाया गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही इस्तेमाल होता है. लेकिन बाज़ ऐसे डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और अगर हम उनका अलग से नाम नहीं देते तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि बार बार हम उनका पूरा यूनिट डिस्क्राइब करें. मिसाल के तौर पर फोर्स हैज़ डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ किलोग्राम मास पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये केजी मास पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, फोर्स हैज़ डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये फोर्स का यूनिट है और उसका स्पेशल नेम हमने क्या रखा है, न्यूटन. न्यूटन उसके लिए स्पेशल नेम है और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से. Some derived quantities with derived units in terms of their base units are given in table 1.3. इससे पहले कि हम टेबल 1.3 को डिस्कस करें, मैं आपको ये फोर्स और न्यूटन की तफसील समझाना चाहती हूँ कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम फोर्स के लिए बाकायदा जो उसका यूनिट है उसका एक अलहदा नाम रखें, उसे डिराइव्ड यूनिट कहें और उसको न्यूटन का नाम दें. राइट साइड पर आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर नजर आएंगे. वायरसेस अबाउट 10⁻⁷ meters long attacking a cell. How such small lengths can be measured? ये आपके पास एक सोचने का सवाल है कि आपको तस्वीर में एक दिखाया गया है कि वायरसेस जो कि 10⁻⁷ मीटर लॉन्ग हैं, यानी
1 मीटर से बहुत ज़्यादा छोटे, 1 मीटर के बहुत ज़्यादा हिस्से करें। 10⁻⁷ का मतलब है उसके साथ आप 7 ज़ीरोस लगा दें और 1 मीटर को उससे डिवाइड कर दें, तो फिर हमारे पास 10⁻⁻7 आता है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वायरसेस एक सेल को अटैक कर रहे हैं। तो आखिर हमने साइंसेस में इतने छोटी मेजरमेंट्स भी करनी होती हैं, एक वायरस की मेजरमेंट भी करनी है। तो इस तरह की मेजरमेंट्स हम किस तरह करेंगे, यही बात है जिसकी वजह से हमें मीटर को मुख्तलिफ उनमें डिवाइड करना पड़ा, मीटर के मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स बनाने पड़े, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर वगैरह। और दूसरी तरफ अगर बड़े यूनिट्स की तरफ जाएं तो किलोमीटर मीटर का एक बड़ा यूनिट है। तो यही वजह थी कि बहुत बड़ी मेजरमेंट्स और बहुत छोटी मेजरमेंट्स को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और मीटर के फिर आगे से मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स हैं। मीटर और मीटर के डेरिवेटिव्स क्या हैं और ये कन्वर्जन किस तरह से होती है, इस पर एक अलहदा से पूरी वीडियो है, वो आप देख लीजिए तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये डिस्कस करते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है और यूनिट ऑफ फोर्स किस तरह से डिराइव हुआ है। फोर्स की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आगे आप एक एक चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे। वर्क एंड मोशन, फोर्स, जब आप इनके चैप्टर पढ़ेंगे तो आप फोर्स का यूनिट तफसील से पढ़ लेंगे। इसी तरह जब आप हीट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके यूनिट्स पढ़ लेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके यूनिट्स पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझाना मकसूद है कि फोर्स की डेफिनेशन है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। और मास के बारे में आपने बेस क्वांटिटीज़ में अपनी पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 6 फॉर यूनिट 1, उसमें पढ़ा कि बेस मास का यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि फोर्स की डेफिनेशन है, इन दोनों के यूनिट्स हम डालेंगे तो हमारे पास केजी मास पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये -2 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर s अगर नीचे है, डिवाइड कर रहा है, तो इसकी पावर 2 है, लेकिन जब ये हम ऊपर लेके जाएंगे और बीच में से ये स्लैश हटा देंगे जो कि डिवीजन का साइन है, तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब आ जाता है न्यूटन, जो कि फोर्स का यूनिट है, उसके लिए हमने एक अलहदा नाम रख दिया और उसका नाम है न्यूटन। यहाँ पर आपने ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन में से ही बने हैं, उसकी क्वांटिटी की डेफिनेशन में से ही निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स की डेफिनेशन थी मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो मास का यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो बन गया किलोग्राम मास पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हम -2 लिख देते हैं, और ये एक्चुअली डिवीजन कर रहा होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। जिस तरह यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -2 नहीं है, लेकिन ये स्लैश डला हुआ है, डिवाइड का साइन है। तो बच्चों अब अपना टेबल 1.3 निकाल लें। हम डिराइव्ड यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने लगे हैं। पहले हम डिराइव्ड क्वांटिटी देखेंगे कि कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, फिर उसके लिए कौन सा यूनिट डिराइव किया गया है, यूनिट का नाम क्या है और उसका सिंबल क्या है। सबसे पहली क्वांटिटी जो हमारे पास लिखी हुई है वो है एरिया। एरिया आप लोग मैथ्स में भी मालूम करते रहे हैं, अच्छी तरह मालूम है आपको, ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरिया का सिंबल है कैपिटल A और उसका डिराइव्ड यूनिट है स्क्वायर मीटर, और इसका सिंबल है मीटर के साथ मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये बात अच्छी तरह समझ लें कि एरिया की डेफिनेशन है लेंथ इनटू विड्थ। जब आपने किसी भी स्क्वायर का या किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना होता है तो हम किस तरह मालूम करते हैं, लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ से। ये अपनी पिछली क्लासेस में आप लोग ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। लेंथ इनटू विड्थ इसका फॉर्मूला है। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर है और विड्थ भी चूंकि लेंथ ही है तो उसका यूनिट भी मीटर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिराइव्ड यूनिट आ जाएगा वो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर। यह मेरा ख्याल है कि
आपको ये बात समझ आ गई होगी। वॉल्यूम को आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। वॉल्यूम का सिंबल है कैपिटल V और इसका डिराइव्ड यूनिट है क्यूबिक मीटर। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसकी डेफिनेशन होती है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला यही है। हमने किसी भी जो क्यूब है या कोई भी ऐसी शेप है जिसकी हमें लेंथ भी मालूम है, विड्थ भी मालूम है और हाइट भी मालूम है, तो हम उसका वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर है, विड्थ का यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी मीटर है, तो जो वॉल्यूम है उसका यूनिट हो जाएगा m क्यूब, m⁻³ और उसको हम जब लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो उसको हम क्यूबिक मीटर कहते हैं। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी, अभी आपने इनको डिटेल में नहीं पढ़ा इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे चल के ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि जिस तरह हमने एरिया और वॉल्यूम का यूनिट डिराइव किया कि उन्हीं की डेफिनेशन में से हमें उनका यूनिट मिल जाता है, इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड की डेफिनेशन है डिस्टेंस इन डिवाइडेड बाय टाइम और स्पीड का सिंबल है स्मॉल v। ठीक है, स्मॉल v, कैपिटल V हम यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए और स्मॉल v हम इस्तेमाल करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, अब डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स लेंथ, तो डिस्टेंस हो गया मीटर में मेजर और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है ms⁻⁻1। ये बात अभी आपको समझ आ गई है कि मीटर पर सेकेंड जो है, जब हमने इसको s को हम ऊपर लेकर जाएं तो डिवीजन का साइन हम हटा देते हैं, लेकिन उसकी डिवीजन का साइन हम हटा देते हैं लेकिन उसकी पावर हम माइनस में लिख देते हैं। तो मीटर पर सेकेंड, मीटर इज द यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड सेकेंड इज द यूनिट फॉर टाइम और इसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड, यानी m स्टैंड्स फॉर मीटर, s स्टैंड्स फॉर सेकेंड और -1 इसकी पावर आ गई। इसी तरह एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है जो आगे चल के आप तफसील से पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन का सिंबल है स्मॉल a और इसकी डेफिनेशन है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, लेकिन बहरहाल वेलोसिटी का सिंबल अभी हमने इससे पिछले वाले में देखे मीटर पर सेकेंड पढ़ा। तो अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए आ गया कि वेलोसिटी के यूनिट को फिर हमने टाइम के यूनिट से डिवाइड किया। ये इससे ऊपर वाले में आप देखें तो स्पीड और वेलोसिटी के सामने हमने यूनिट लिखा है मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन के सामने लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो यूनिट था मीटर पर सेकेंड जो कि वेलोसिटी का यूनिट है, उसको अगेन हमने उसके नीचे टाइम का यूनिट लिखना है, यानी उसको टाइम के यूनिट से डिवाइड करना है विच इज सेकेंड। तो जब 2 सेकेंड नीचे आ गए तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से डेंसिटी जिसका सिंबल है P और इसका फॉर्मूला है मास पर वॉल्यूम। अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का हमने बताया था यूनिट क्यूबिक मीटर और मास का यूनिट है kg। यहाँ पर अगर आप देखें डेंसिटी के सामने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं kg m⁻³ और -3 का मतलब ये है कि एक्चुअली ये मीटर डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। जब भी माइनस में पावर आती है उसका मतलब ये होता है कि वो डिवाइड हो रहा है। हमने सिंपल करने के लिए उसकी पावर माइनस में कर दी और डिवीजन का साइन यानी स्लैश हटा दिया। इसी तरह फोर्स का भी आपने अभी पढ़ा है कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए फोर्स का यूनिट, फोर्स का सिंबल है कैपिटल F, उसके यूनिट का एक अलहदा नाम लिख दिया। अभी तक जो आपने यूनिट पढ़े इससे ऊपर आप देखें 1 2 3 4 5 यूनिट्स आपने पढ़े, उनका नाम अलहदा से नहीं है, बल्कि जो चीज़ उनको, जो उनका यूनिट उनको डिफाइन कर रहा है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यही हमने उसका नाम रख दिया। लेकिन फोर्स के यूनिट को हमने अलहदा से एक नाम दिया क्योंकि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है फोर्स का कॉन्सेप्ट। आगे चल के पूरा चैप्टर है, आप तफसील से पढ़ेंगे, तो उसके लिए यूनिट का नाम हमने न्यूटन रख दिया। N कैपिटल N से रिप्रेजेंट होता है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम यूनिट आ गया मास का और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया।
प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल P से और इसका यूनिट है पास्कल। इसके लिए भी एक अलग से नाम हमने रखा है और पास्कल के यूनिट को, पास्कल को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। PA से रिप्रेजेंट करके किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, M के साथ भी -1 है और S के साथ भी -2 है। ये M और S दोनों डिवाइड हो रहे हैं। एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E और U से और इसका यूनिट है जूल। जूल को हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मीटर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर के साथ माइनस नहीं है, जबकि सेकंड की पावर के साथ माइनस है, यानी सेकंड डिवाइड हो रहा है। कैपेसिटेंस C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है फैरड। फैरड को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली डिराइव्ड क्वांटिटी है कैपेसिटेंस, उसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट है फैरड और फैरड को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अब काफ़ी लंबी, इसकी अगर आप गौर से देखें तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आगे बढ़ती हैं, क्योंकि फिर इसमें 2, 3, 4, 5 बेस क्वांटिटीज़ भी बाज़ दफ़ा मिल के एक डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं। तो केजी के ऊपर आप -1 देख सकते हैं, मीटर के ऊपर -2, सेकेंड के साथ 4, सेकेंड S रेज टू पावर 4 एंड A रेज टू पावर 2। ये फैरड यूनिट है कैपेसिटेंस का। लास्ट डिराइव्ड क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यूनिट को हम ओहम कहते हैं। ओहम के लिए हम ये वाला सिंबल हॉर्स शू की तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं और इसका जो यूनिट को अगर आप देखें कि उसमें क्या कौन कौन से बेस यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो केजी, मीटर स्क्वायर, सेकेंड के ऊपर -3 की S रेज टू पावर -3 एंड A रेज टू पावर -2। तो ये बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। अभी के लिए आपका टास्क ये है कि जिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के आपको फॉर्मूलाज बताए गए हैं, ये आपको फॉर्मूलाज समझ आने चाहिए और जो आखिरी 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इनके फॉर्मूला जान के आपको नहीं बताए गए, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और वो वैसे भी आपने रेजिस्टेंस के अलावा बाकी इस तरह से तफसील से नहीं पढ़ने। यहाँ पर आपको ये जिन नाम बहरहाल आपको सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डिराइव्ड यूनिट्स याद होने चाहिए। आपके आने वाले क्विज में इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि ओहम किस डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है, या इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि पास्कल इज द यूनिट फॉर, तो आपने बताना होगा कि प्रेशर। इसी तरह जूल है, बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं या जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनका आपस में रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी का कौन सा यूनिट है। और जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताइए, ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे का पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से की जाती है और साइंटिफिक नोटेशन क्यों ज़रूरी है फिज़िक्स में।